जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार त्रिविमीय ज्यामिति के अध्याय को स्टडी कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 11.3 जो कि आज हम लोग लगाने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने कल फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज उसके सेकंड से करेंगे। जिन बच्चों ने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पूरा 17 नंबर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं पहला सवाल क्या मैंने आपको कराया था कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक, और इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि LP, MP, NP ये मूल बिंदु से खींचे गए किसी भी समतल पर लंब पाद के निर्देशांक है। कल मैंने आपको फिगर से भी इसको बताया था कि अगर मान लेते हैं ये x, ये y, ये z है 3 डायमेंशनल फिगर, और एक ये यहाँ पे समतल दिया है। तो समतल में जैसे आप इसको मूल बिंदु से समतल पर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब अभिलंब खींचते हैं जो कि इस पे परपेंडिकुलर होके बिल्कुल जाएगा 90 पे मिलेगा जाके, तो ये किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, उस पॉइंट के निर्देशांक को निकालने के लिए जो फार्मूला आपके लिए है वो है LMN, और सभी में क्या लगा देना है, P लगा देना है। जहाँ पर P क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, LMN क्या है, समतल के दिक् कोसाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पहला पार्ट बताया था, आज दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 3y प्लस का 4z माइनस का 6 बराबर 0। तो कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप x, y, z तीनों पार्ट लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस का 4z, 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप इसके रूट से डिवाइड करते हैं, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, y के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, z के आगे जो लिखा है स्क्वायर। ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना 25 मेरे प्यारे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, पूरा ही सॉल्व हो गया इसका। और जैसे ही 5 आ जाएगा आप समतल में उससे भाग दे दें, तो आप लिखेंगे समतल में 5 से डिवाइड करने पर, जैसे लिख सकते हैं भाग करने पर, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 0/5x प्लस 3/5y प्लस का 4/5z बराबर 6/5। 0 में 5 का डिवाइड करोगे तो 0x प्लस का 3/5y प्लस का 4/5z बराबर 6/5। कंपेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों इसका LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, जहाँ पे L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 3/5, N की वैल्यू 4/5, P की वैल्यू 6/5। तो क्या आएंगे निर्देशांक, तो आप लिखेंगे मूल बिंदु से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक फार्मूला आपके सामने ये है। L की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0, P का मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई इसमें करा दो 0 ही है। M की वैल्यू आप देख रहे हो 3/5 और P की वैल्यू है 6/5, कॉमा N की वैल्यू है 4/5 और P की वैल्यू है 6/5। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, 0 मल्टीप्लाई कराओगे 0, और ये आ जाएगा 18/25, ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह से आप इसका तीसरा पार्ट भी लगा सकते हैं, फोर्थ पार्ट भी लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग लगा लेंगे इसको। चलिए फोर्थ पार्ट मैं इसका बता रहा हूँ, तीसरा पार्ट आप बिल्कुल ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं ट्राई नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से यूट्यूब पर निर्भर रहेंगे या किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे किसी भी तरह से, यदि आप सवालों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी सवालों को नहीं लगा सकते। स्वयं लगाइए, सवालों से डरना छोड़िए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, ट्राई करिए, यकीनन आप सवाल लगा देते हैं। जैसे मैंने पहला पार्ट बताया, दूसरा पार्ट बताया, तीसरा पार्ट आप एक बार कोशिश करेंगे ज़रूर आएगा। ठीक है, मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप तीसरा पार्ट घर पे जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, इसके आगे 1 1 लिखा हुआ है, बराबर में भी 1 है। चलिए
तो फोर्थ पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, ध्यान से देखें। अब मैं आपको रेगुलर एक पार्ट ज़रूर करने को दिया करूँगा, किसी भी सवाल में यदि 2 पार्ट हैं तो एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप किया करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस डालेंगे, यकीनन होगा। नहीं लगेगा आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा उसको। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का फोर्थ, वो लिखा हुआ है 5y + 8 = 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पर कि x और z नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x और z बनाओगे इसमें। तो x को आप लिख सकते हो 0 × x + 5 × y, और z नहीं तो 0 × z, और इसको उठा के आप उधर भेज दें -8, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप अगर आप देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √0 का स्क्वायर, y के आगे क्या लिखा है 5 का स्क्वायर, z के आगे लिखा है 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, जो कि आ जाएगा क्या 5। आप 5 से डिवाइड कर देंगे सभी में, तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लिखेंगे समतल, ये समतल है, समतल में 5 से भाग करने पर जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 0/5x + 5/5y + 0/5z बराबर -8/5। तो ये हो गया 0x + 1y + 0z। आप 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, -8/5। कंपेयर करेंगे आप इसका lx + my प्लस का nz बराबर p। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, p की वैल्यू -8/5। तो आप कहेंगे मूल बिंदु से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या वो आने वाले हैं, फार्मूला होता है lx + llx, my, n, lp, np और np, ठीक है। तो l की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0 है इंटू p की वैल्यू है ये है -8/5, m की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, p की वैल्यू -8/5, n की वैल्यू 0 इंटू -8/5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0, और ये आ गया -8/5, और ये हो गया कितना 0, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 नंबर, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आप इसका अगर आंसर आ गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आखिर रियल में क्या आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ का थर्ड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि समतलों का सदिश तथा कार्तीय रूप बताना है आपको। समतल का सदिश वेक्टर फॉर्म और आपको कार्तीय समीकरण दोनों बताने। बिंदु 1, 0, -2 से जाता हो, ऐसा समतल जो इस बिंदु से जा रहा हो और समतल i + j - k पर क्या हो, लंब हो। इस सदिश पर लंब भी होना चाहिए। तो ऐसा समतल जो किसी एक बिंदु से जाता हो और किसी दूसरे सदिश पर लंब हो, तो ऐसे समतल का मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है उसको आप याद कर लें। मैंने आपको बताया है कि जो त्रिविमीय ज्यामिति का अध्याय है इसमें फार्मूले सबसे ज़्यादा आते हैं। यदि आपको फार्मूला आता है तो ये आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला फिर से आने वाला है, आप इसको अच्छे से डायरी जहाँ बनाई आपने वहाँ पे फिर से नोट करिएगा कि किसी एक बिंदु से जाने वाले और किसी भी समतल पर लंब समतल का समीकरण क्या है, जरा ध्यान से देखें। तो फार्मूला आपके लिए क्या है, बिंदु ए से जाने वाले तथा
n वेक्टर पर लंब समतल का समीकरण। ऐसा समतल जो किसी एक बिंदु A से जाता हो और n वेक्टर पर लंब हो, तो ऐसे समतल का मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट n वेक्टर बराबर 0। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर। यहाँ पे a क्या है, जिस बिंदु से समतल जा रहा होगा उसको रखना है, और जिस पर लंब है उसको यहाँ पे बराबर में इनटू के साइड डॉट मल्टीप्लाई के साथ लिख देना है, इक्वल में 0 मानना है। ठीक है, अब आप देखिए 5वें का पहला सवाल क्या लिखा है, बिंदु 1, 0, -2 से जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए वेक्टर की वैल्यू जिस बिंदु से जाएगा उसको हमेशा ए वेक्टर मानेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1, पहले आपको बिंदु क्या दिया गया है 1, 0, -2, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i + 0j - 2k, जिसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर इसी फॉर्म में लिख दो, या फिर आप j क्योंकि 0 है तो उसको i - 2k भी लिख सकते हो। और किस पर लंब है, इस वेक्टर पर लंब है, लंब वाले वेक्टर को हमेशा हम लोग n वेक्टर से मानेंगे, और वो वैल्यू क्या है i + j - k। तो आप लिखेंगे उस बिंदु A से जाने वाले तथा n वेक्टर पर लंब समतल का समीकरण, पूरी डिफिनीशन यहाँ पे थ्योरेटिकल भाषा लिखेंगे और क्या उसका फार्मूला, फिर इसके बाद ही इसके बाद ही आप फार्मूला लिखें, पहले थ्योरेटिकल भाषा को आप लिखने स्टेटमेंट को लिख के। तो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर की मेरे प्यारे दोस्तों जो वैल्यू है वो i - 2k, ए वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में इसको चेंज किया डॉट ए वेक्टर एन वेक्टर की वैल्यू है i + j - k का, ठीक है, बराबर में क्या लिखा है 0। ठीक है, बस केवल ए वेक्टर की वैल्यू और एन वेक्टर की वैल्यू को आपको रख देना, आंसर आ गया। यह मेरे प्यारे दोस्तों जो आंसर आया ये समतल का जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह समतल का सदिश समीकरण है, अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को बताना है समतल का कार्तीय समीकरण क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने समतल का सदिश समीकरण निकाल लिया। अब कार्तीय समीकरण में आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा x, y और z आता है, जबकि समतल के सदिश समीकरण में r वेक्टर और i, j, k भी आता है साथ में, लेकिन कार्तीय रूप में केवल x, y और z ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r वेक्टर की वैल्यू को रख देंगे, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई r में कराओगे तो r वेक्टर डॉट इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे r में तो i + j का k क्या है, माइनस का साइन बीच में, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो i - 2k कैप डॉट i + j का k कैप बराबर में क्या है 0। r वेक्टर की वैल्यू आप जानते हो xi + yj + का zk डॉट i + j - k क्या है, माइनस का साइन डॉट मल्टीप्लाई में i का मल्टीप्लाई i से, तो i का i से 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो i के आगे यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z, -2 1 3, आप 3 को उधर भेज देंगे तो x + y + z बराबर 3 आप लिख देंगे। यह समतल का कार्तीय रूप है। ठीक है, तो बेहद ही आसान है, बिल्कुल बस फार्मूले बेस पर आधारित सवाल था। ए वेक्टर की वैल्यू जिस पॉइंट से जाएगा आप उसको लिखेंगे हमेशा ए से, और उसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इसके बाद जिस पर अभिलंब होगा उसको आप हमेशा एन से मानना।
फार्मूला किसी एक बिंदु से जाने वाले और किसी भी समतल पर लंब समतल का समीकरण, किसी भी सदिश पर लंब या समतल पर लंब, तो वहाँ पे इसको हम लोग n से डिनोट कर देंगे। तो सदिश यहाँ पर है क्योंकि आप देख रहे हो i + j - k लिखा है, तो लंब वाले को हमेशा n मानना। फार्मूला r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू n वेक्टर की वैल्यू रख दो, बस आपको सॉल्व भी नहीं करना है, यहीं तक इसको रखना है ऐसे। इसके बाद यह समतल का कौन सा रूप है, सदिश समीकरण। इसके बाद समतल का कार्तीय रूप, आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा दो r में, इसका मल्टीप्लाई a में, r के वेक्टर की वैल्यू रख देना x + y + z, और इसका मल्टीप्लाई करोगे सदिश समीकरण से, कार्तीय समीकरण ये आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 2, इसका आप 5 का b आप लगाओगे। a वेक्टर की वैल्यू 1 4 6 है और n वेक्टर की वैल्यू i - 2j प्लस का k कैप है। ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे आप। ठीक है, ज़रूर लगाइएगा क्योंकि आप जब तक नहीं लगाएंगे आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, दूसरा वाला सवाल आपके लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों सवाल है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात करो। उन समतलों का समीकरण ज्ञात करो जो 3 बिंदुओं से जाते हैं। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का मेरे प्यारे दोस्तों क्या फार्मूला, जरा ध्यान से देखिए। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का क्या फार्मूला है उसको ध्यान से देखें। आप लिखेंगे 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। बहुत ही आसान फार्मूला है, x - x1 x2 - x1 x3 - x1 y - y1 y2 - y1 y3 - y1 z - z1 z2 - z1 और z3 - z1। ठीक है, जहाँ पे 3 बिंदु आप मान सकते हो वो क्या थे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 है उसके। पहला x y z x1 y1 z1 x2 y2 z2 और तीसरा x3 y3 z3। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का मेरे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला है। ठीक है, जैसे एक सवाल के माध्यम से आपको बताता हूँ, सेकंड पार्ट इसका आप करिएगा, फर्स्ट पार्ट में इसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब तक नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको गणित बहुत ही कम आएगी। आप स्वयं ट्राई करेंगे ज़रूर आएगी। पहला सवाल देखिए, 3 बिंदु क्या लिखे, 1 1 -1, फिर लिखा है 6 4 -5 और फिर है -4 -2 और 3। ठीक है, चलिए ये आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ठीक है, x - x1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1 है, x2 की वैल्यू 6 है और x1 तो हर बार फिर वही रहेगा, और x3 की वैल्यू -4 -1। y - y1 की वैल्यू को बस आपको देख के यहाँ पे पुट कर देना है, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना तो आप कर सकते हो। हाँ, y3 की वैल्यू -2 y - 1, z1 की वैल्यू -+1, z2 की वैल्यू है -5, z1 की वैल्यू -+1, z3 की वैल्यू 3 + 1। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे इक्वल में 0 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x - 1 5 माइनस का 5, y - 1 3 -3, z +1 प्लस से माइनस का 4 और ये प्लस का 4, इक्वल में क्या आ गया 0। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो तीसरी वाली जो पंक्ति है या फिर कहें जो दूसरी पंक्ति है आपस में बिल्कुल सेम हो सकती है। यदि हम लोग सेकंड पंक्ति से या फिर थर्ड पंक्ति से एक माइनस कॉमन कर लें, चलिए थर्ड वाले से माइनस कॉमन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x - 1 y - 1 z +1 5 3 -4, यहाँ पे आएगा 5 3 -4 बराबर 0। तो आप देख रहे हो बिल्कुल दो पंक्तियाँ आपस में सेम हो गई, जो वहाँ पे लिखा है बिल्कुल वही तीसरी पंक्ति में भी वही लिखा है।
ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों आपने एक सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा, और वहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब भी किसी सारणिक में दो पंक्तियाँ अथवा दो स्तंभ में लिखे अवयव आपस में सेम हो जाते हैं तो सारणिक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी इसका जो आंसर है आप देख रहे हो बिल्कुल 0 हो रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें जो समतल हम लोग याद कर रहे हैं वो से अनंत समतल हो सकते हैं, क्योंकि वो सारणिक बिल्कुल 0 हो जा रही है। एक्स वाई जेड वहाँ पे आ ही नहीं रहा है, और एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरा मान कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे समतल के समीकरण बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक अनंत समतल हो सकते हैं। या फिर हम लोग इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तीनों बिंदु जो है वो संरेख है, एक ही लाइन में स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि R2 और R3 के मान आपस में समान है, इसलिए इस सारणिक का पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि इस तरह इस तीनों बिंदुओं से जाने वाले अनंत समतल हो सकते हैं। सीधे सीधी भाषा में लिख सकते हैं कि अनंत समतल हो सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट भी इसका मैं ही कर दे रहा हूँ। क्यों अनंत हुआ है आपको सभी को पता है, क्योंकि R2 में जो अक्षर लिखे वही अक्षर R3 में लिखे। ऐसी स्थिति में ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमेशा ये 0 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लिख देंगे अतः इन तीनों बिंदु से जाने वाले समतल के अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका तीसरा सेकंड पार्ट भी मैं ये कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। सेकेंड पार्ट इसका 6 का सेकेंड बिंदु आपको दिया गया है 1 1 0 1 2 1 और फिर दिया है -2 2 -1। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। x माइनस x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 -1, x3 की वैल्यू केवल आपको वैल्यू रख देनी, y माइनस y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू है 2 -1, y3 की वैल्यू 2 -1, z माइनस z1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू 1 -0, z3 की वैल्यू -1 -0। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग आ गए। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 ये हो जाएगा 0, माइनस का 3, y माइनस 1 1 1, z 1 -1 इक्वल में आप देख रहे हैं 0 होगा। इसके बाद आप सीधे इसका प्रसार कर देंगे, जैसे प्रसार करोगे सीधे आंसर आ जाएगा। तो प्रसार आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, R1 या R2 चाहे जिससे आप कर सकते हो। चलिए R1 के सापेक्ष ही कर लेते, तो R1 के सापेक्ष डिटर्मिनेंट्स में आपने ऐसा पढ़ा है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जैसे आप प्रसार करेंगे देखिए क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 और इसको आप बंद करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 और इसका मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 1, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या आएगा y माइनस 1, इसको आप बंद करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 3, 0 प्लस का 3 प्लस का z और यहाँ से आप देखें तो ये 0 माइनस प्लस का 3, 0 प्लस 3 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू -2 माइनस का y माइनस 1 यहाँ से मिलेगा 3 और ये 3 का मल्टीप्लाई z से कराओगे 3z बराबर 0, -2 का मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2x माइनस प्लस का 2 माइनस का 3y माइनस प्लस का 3। केवल आप सॉल्व कर रहे इस चीज़ को, बहुत ही आसान है। 3 में 2 ऐड कर देंगे तो माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z और 3 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 5। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा, क्योंकि x और y माइनस में आ रहे हैं, x और y माइनस में आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन कर लो। सबसे माइनस कॉमन करोगे तो क्या आएगा कि 2x प्लस का 3y माइनस का 3z माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। माइनस आप उधर भेज देंगे तो आंसर फाइनली आंसर क्या आ गया कि 2x प्लस का 3y माइनस का 3z और माइनस का 5, 0 चला, ये माइनस जो था वो कहाँ चला गया है, 0 में चला गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे दिया गया है -5 को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 3z बराबर 5।
आप लिख देंगे कि यह 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, तो मैंने इसके दोनों पार्ट बता दिए। चलिए स्क्रीन सॉल्व लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला इसका जरूर याद रखें, 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण बहुत ही आसान था। सब में पहले में x1 x1 लिखा होता है, फिर दूसरे में y1 y1 y1, तीसरे में z1 z1 z1। क्वेश्चन नंबर में तो 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर में लिखा है समतल आपको दिया गया है। समतल का समीकरण क्या है कि 2x + y माइनस का z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंताखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल में कि समतल का अंताखंड रूप, समतल का अंताखंड रूप वो क्या होता है x/a + y/b + z/c बराबर 1। शर्त क्या है अंताखंड रूप में कि x y z के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक हमेशा 1 होने चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सवाल लिखा है 2x + y - z बराबर 5। तो सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड यानी 5 से भाग। जैसे भाग करोगे तो क्या आएगा 2/5x 1/5y माइनस का 1/5z बराबर में 1, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे 5 5 कट जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि x और y के आगे जो गुणांक है यानी 1 लिखा होना चाहिए। 2 लिखा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5/2 x प्लस का इसके आगे y के आगे 1 लिखा ही है। और इसको आप शर्त ये भी कि प्लस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस बनाने के लिए आप क्या कर दोगे -5 लिख दोगे इसको ऐसे। तो अंताखंड क्या हो गए, अंताखंड x अक्ष पर कटा अंताखंड 5/2, y अक्ष पर कटा अंताखंड 5 और z पे कटा अंताखंड -5। ये x पे कटा अंताखंड, y पे कटा अंताखंड और ये z पे कटा अंताखंड। तो इसमें शर्त क्या है कि बराबर में 1 होना चाहिए। x y z के जो गिनती के अक्षर आगे लिखे होने चाहिए वो हमेशा 1 होने चाहिए और नीचे बीच में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। और जो नीचे आ जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे अंताखंड होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास दोस्तों 8 क्या लिखा है जरा उसको ध्यान से देखें। 8 नंबर में उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसका y अक्ष पर अंताखंड, y अक्ष का अंताखंड, y अक्ष पर कटा, क्वेश्चन नंबर है 8, y अक्ष पर कटा अंताखंड वो क्या है 3। और y अक्ष पर कटे अंताखंड को अभी हम लोगों ने लिखा था b, क्योंकि ऐसे फॉर्म लिखा था x/a y/b + z/c बराबर क्या 0। तो y अक्ष के जो नीचे कटता है वो क्या है b अंताखंड, यानी b की वैल्यू क्या है 3। फिर कह रहे हैं जो तल x ZOX के क्या हो समांतर, और ZOX के समांतर यानी इसमें केवल y और आएगा, क्योंकि z और x के क्या है समांतर है तो उसके समांतर चला जाएगा, समांतर में डिस्टेंस हो जाएगी उसकी 0 यानी कि केवल क्या है y। तो आप लिखोगे ZOX के समांतर समतल का समीकरण वो क्या आ जाएगा 0 × x + y इसके नीचे a b और 0 × z/c बराबर में क्या हो जाएगा 1। पूरा बस वही वाला फॉर्म है, क्योंकि ये किसके समांतर है ZOX के समांतर है, यानी ZX के समांतर है। तो Z और X वाले में आप क्या लगा देना 0 0। अगर ये सवाल ऐसा कहता कि ZOY के समांतर है तो आप पता क्या करते Z और Y वाले में 0 लगा देते। ठीक है, तो जिसका नाम लेगा उसके आगे 0 लगा देना, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा, y और b की वैल्यू क्या है ये 3 और ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 1। तो y/3 बराबर 1, यहाँ से कह सकते हैं y की वैल्यू क्या 3। तो ये समतल का अभीष्ट समीकरण है। तो आप लिख देंगे यह समतल का अभीष्ट समीकरण है। तो ये नोट कर लेते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम लोग 8।
पढ़ाई पे सभी लोग ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, कमेंट बहुत खेलना है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा 2,1 से होकर जाता है। जब भी कोई समतल दो समतलों को काटते हुए आगे जाए और फिर किसी आगे बिंदु से भी जाए तो ऐसे समतल का क्या समीकरण है कि दो समतलों मान लेते हैं वो दो समतल हैं। आपको कोई भी समतल दिए जाए, जैसे मान लीजिए पहला समतल है r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर p, व r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर p1 n2 बराबर p2। दो समतल इतने व इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु से तथा बिंदु ए से जाने वाले समतल का समीकरण बहुत सिंपल सा फार्मूला है। पहला समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल, बहुत ही आसान फार्मूला है, बराबर 0। जब भी कोई समतल दो समतलों को काटते हुए जाए, मतलब दो समतल एक दूसरे को काट रहे हैं, उनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाए और आगे भी किसी बिंदु से जाए तो ऐसे समतल का समीकरण है पहला समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल। और मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपके पेपर में लॉग में आएगा, जब भी आएगा तो ये लॉग में आएगा या फिर ये 6 नंबर तक या 5 नंबर तक भी आ सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करिए केवल पढ़ाई पे इस सवाल पे। पहला समतल मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो क्या लिखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहा हूँ इस सवाल को, ध्यान से देखें। पहला समतल क्या लिखा है आप देखिए ध्यान से, तो वो लिखा हुआ है 3x - y + 2z - 4। ठीक है, आपने पहला समतल लिख दिया, प्लस का लैम्डा, प्लस में लैम्डा, और दूसरा समतल आप मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा है x + y + z - 2। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ध्यान रखने वाली बात है, लोगों से गलती क्या हो जाती है कि वो बराबर की इक्वल की वैल्यू में जो लिखी होती है यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। आपको इक्वल में हमेशा 0 रखना है और उस वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में करके तभी समतल का समीकरण रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए। ठीक है, पूरा रख दिया गया, तो फार्मूला पहला समतल रख दिया गया है, दूसरा समतल रख दिया गया, लैम्डा का मान रख दिया, यहाँ पे लैम्डा ऐसे रख दिया बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3x - y + 2z - 4 माइनस का 4, लैम्डा का मल्टीप्लाई कराओगे तो लैम्डा x + लैम्डा y + लैम्डा z माइनस का 2 लैम्डा माइनस में 2 लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का अंदर केवल मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है मेरे पास दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से देखें आप x कॉमन है तो क्या बचेगा 3 + लैम्डा x, और यहाँ से कॉमन है y, तो क्या मिलेगा -1 प्लस का लैम्डा y, और यहाँ से कॉमन है z, तो क्या मिलेगा 2 + लैम्डा z। और कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या बच रहे हैं, यहाँ से बचा है -4, यहाँ से -2 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, फिर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, और ये समतल दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जा रहा है, इतने यहाँ तक तो उसका समीकरण हो गया। लेकिन ये समतल जो है एक और बिंदु से लास्ट में जा रहा है, उस बिंदु को हम लोगों ने क्या कहा है a, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आप देखें 2, 2, 1 है। तो आप लिखेंगे चूँकि यह समतल 2,2,1 से होकर जा रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये x, ये y और ये z की वैल्यू है, आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 3 + लैम्डा और x की वैल्यू कितनी आई है 2, -1 प्लस लैम्डा और z की वैल्यू भी क्या है 2 प्लस लैम्डा और z की वैल्यू क्या है 1, बराबर में इक्वल में भी नहीं है, -4 -2 लैम्डा बराबर क्या 0। केवल x, y और z की, जब भी कोई समतल किसी बिंदु से जाएगा तो आपको x, y, z की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू होगी। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 6 + 2 लैम्डा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 प्लस का 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा -4 -2 लैम्डा बराबर क्या आ गया 0।
इसको अगर आप सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, और ये 2 लैम्डा और यहाँ से एक ये लैम्डा कितना हो गया 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से जी 6 हो गया, 6 में 2 कम 4, और ये -2 + 2 कैंसिल कर दो सीधे, क्या बचा 6, और ये क्या बचा 4, 6 में 4 चलेगा, ये क्या बचेगी 2 बचेगी, बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0, तो 3 लैम्डा बराबर -2, लैम्डा की वैल्यू -2/3, लैम्डा की वैल्यू -2/3। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में, लैम्डा की वैल्यू, हाँ चलिए बिल्कुल, तो यहाँ तक आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे तरह याद कर ले, पहला समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल। लैम्डा की वैल्यू जो भी आई है, कितनी आई थी, लैम्डा की वैल्यू आई थी -2/3। आप उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो समीकरण 1 से आप देखें 3 + 3, लैम्डा की वैल्यू -2/3, x प्लस का माइनस में 1, लैम्डा की वैल्यू -2/3, y प्लस का 2 माइनस लैम्डा की वैल्यू -2/3, z -4 -2 इंटू लैम्डा की वैल्यू -2/3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, 3 × 9 में 2 × 7/3, x 3 × 3 -2 और 3 5/3, y 3 दूनी 6 और 2 कम 4/3, z -4 प्लस का 4/3, ठीक है। तो 7x -5y प्लस का 4z, ठीक है। सबके डिवाइड में 3 चल रहा है, 4 3 12 -12 और प्लस